कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी में चैप्टर 6 सुबह करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो चलिए अब हम इस कहानी देख लेते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान हो जाना यानी कमज़ोर हो जाना। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उससे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहती। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, ये मुहावरे हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, ये भी मुहावरे हैं। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती
हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों और लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। व्यवस्थित ढंग यानी मतलब अच्छे से उसको सजाना कहते हैं। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग होना यानी जो बड़े बूढ़े होते हैं वो उसे बुजुर्ग कहते हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम्ही ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला यानी सोसाइटी होता है, जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराइयां पर अच्छाइयां और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित यानी उसको हराकर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन यानी व्यस्त हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। भयभीत होना यानी डर जाना। बोली, कहीं चोट तो नहीं आई रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई।
गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धक्केदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। अब हम इसके कहानी यानी शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यस्त व्यस्त यानी काम में लगा हुआ। व्यवस्थित यानी ढंग से या तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार यानी पर्व या उत्सव। दृढ़ता यानी मजबूत दृढ़ होने का भाव। दैनिक यानी रोजाना प्रतिदिन। बेजान यानी बिना जान के। जीन में हरकत ना हो। बाधा यानी रुकावट। जिंदा दिल यानी खुश मिजाजी या विनोप्रियता। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।